हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी पैसेंजर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहाँ एक स्पेसशिप में जिम और लेन फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों हाइबरनेशन पॉड से 90 साल पहले क्यों जाग गए और कैसे बनती है उनकी अनोखी प्रेम कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एवलन नाम के एक स्पेसशिप से होती है, जिसमें 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर नई जिंदगी बसाने के लिए जा रहे होते हैं। उस जगह को होम प्लेनेट कहा जाता है। इस स्पेसशिप में सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर को हाइबरनेशन पॉड्स में रखा जाता है। ये अलग तरह के पॉड्स होते हैं। इसमें टेम्परेचर कम होता है और काफी समय के लिए इंसानों को उसमें सुलाया जाता है। एवलन का अर्थ से होम स्टेट का सफर लगभग 120 साल का है और अभी इस सफर में सिर्फ 30 साल गुजर गए होते हैं। स्पेस में घूमने वाले एस्ट्रॉयड यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनमें से एक पत्थर एवलोन को टकरा जाता है और उससे एवलोन को नुकसान हो जाता है। लेकिन ये स्पेसशिप काफी एडवांस होती है, वो अपनी मरम्मत खुद ही कर लेती है, यानी कि ये स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर चल रही होती है। शिप से एक एस्ट्रॉयड टकराने की वजह से एक हाइबरनेशन पॉड अपने आप खुल जाता है, जिसमें से जिम नामक का एक मैकेनिकल इंजीनियर 90 इयर्स पहले जाग जाता है। जैसे ही जिम अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन में एक लड़की जिम का होम स्टेट पर पहुंचने का वेलकम करती है। जब जिम हाइबरनेशन पॉड से बाहर आता है तब उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो वीकनेस महसूस करता है, क्योंकि वह एक लंबे अरसे के बाद जागा हुआ था। आगे जिम अपने केबिन में जाता है तो उसे एक स्क्रीन में लड़की दिखाई देती है। वो जिम से कहती है कि अभी स्पेसशिप होमस्टेड पहुंचने के लिए 4 मंथ इतना वक्त बाकी है। आगे वह कहती है कि यहाँ पे आपको स्पेस में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपके नए नए दोस्त बनेंगे, आपको खाना दिया जाएगा। ये सुनकर जिम इस एक्सपीरियंस को करना चाहता है। आगे जिम अच्छे से तैयार होता है, पर उसे पता नहीं था कि सफर के बीच में वो अकेला जाग गया है। जब जिम तैयार होकर बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता और खुद को अकेला पाकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अर्थ पर मैसेज भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मैसेज अर्थ पर डिलीवर होने के लिए लगभग 90 इयर्स इतना वक्त लगेगा। जिम ये जानकर होपलेस हो जाता है। आगे उसे शिप में बार काउंटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो तो एक रोबोट है जिसका नाम अर्थर है। वो रियल इंसान की तरह दिखता है और बातें कर सकता है। जिम अर्थर से ड्रिंक लेता है और बाद में अपने केबिन में जाकर सो जाता है। उसके बाद वो शिप के टेक्निकल रूम में जाकर वापस पॉट में सोने का तरीका ढूंढने लगता है। वो क्रू के हाइबरनेशन केबिन की तरफ जाता है, पर उसके पास उस केबिन में जाने का एक्सेस नहीं होता। जिम उस केबिन का एंट्रेंस तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर भी असफल हो जाता है। आगे जिम अर्थर के पास जाकर ड्रिंक लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें हाइबरनेशन पॉट में जाने का कोई रास्ता पता है, पर अर्थर बताता है कि उसे इस बारे में कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है। वो कहता है कि वो सिर्फ बार टेंडर है। वो आगे कहता है कि परेशान होने की बजाय अब तुम्हें स्पेसशिप में रहने की आदत डाल देनी चाहिए। आगे जिम टूल की मदद से एक वीआईपी स्वीट ओपन करता है। वो काफी शानदार होता है और वो अपने केबिन से वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। वो ऐसे ही शिप में काफी समय गुजार लेता है, लेकिन वो काफी अकेला महसूस करने लगता है। आगे एक दिन वो हाइबरनेशन पॉट वाली जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी जिम की नजर एक हाइबरनेशन पॉट पर पड़ जाती है। उसमें एक खूबसूरत लड़की सोई होती है जिसका नाम लेन होता है। जिम को लेन बहुत पसंद आती है। अगले दिन जिम अपना ब्रेकफास्ट लेन के हाइबरनेशन पॉट के नजदीक करने लगता है। फिर वो उसकी वीडियो प्रोफाइल देखता है, जिसमें वो खुद के बारे में बता रही होती है कि वो एक राइटर है। जिम को उससे प्यार हो जाता है। कुछ दिन के बाद जिम लेन को उठाने के बारे में सोचता है। फिर वो फाइनली एक डिसीजन लेता है कि वो अभी अकेला नहीं रह सकता। फिर वो उसको उठाने का तय करता है और वो खुद की दाढ़ी और बाल काट लेता है ताकि वो हैंडसम दिखे। जिम लेन के हाइबरनेशन पॉट में खराबी करके उसे हाइबरनेशन पॉट से नींद की हालत में से उठा लेता है। जिम उसे उठाने के बाद भागकर अपने केबिन में चला जाता है। उसके बाद लेन पूरे शिप में किसी न किसी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी जिम उसे जाकर मिलता है और फिर कहता है कि ऐसी ही टेक्निकल खराबी की वजह से उसका भी हाइबरनेशन पॉट ऑटोमेटिक खुल गया और भरोसा दिलाता है। और जिम लेन से ये भी कहता है कि वो उससे 1 साल पहले जाग गए हैं। ये सुनकर लेन बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर वो अकेले यहाँ पर जिंदगी कैसे बिताएगी। अगले दिन लेन हाइबरनेशन पॉट में जाने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद हमें जिम और अर्थर को दिखाया जाता है। तब जिम अर्थर से कहता है कि तुम लेन को हाइबरनेशन पॉट से उठाने के बारे में कुछ मत कहना, सही वक्त आने पर मैं खुद उसे बता दूंगा। आगे जिम और लेन ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जिम का ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं होता, क्योंकि वो पैसेंजर के 3rd ग्रुप से था और लेन 1st ग्रुप से होती है, इसलिए उसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। वो अपना ब्रेकफास्ट जिम के साथ शेयर करती है और जिम से कहती है कि उन्हें हाइबरनेशन पॉट में जाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन जिम कहता है कि पिछले 1 साल में उसने
उसने हर कोशिश की है लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अब ये सब सुनकर लेन भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके शिप में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। वो अपने इस एक्सपीरियंस पर बुक लिखना शुरू करती है। इसी दौरान लेन और जिम की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बहुत सा टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जिम एक रोबोट के जरिए लेन को डेट पर जाने के लिए पूछता है और इस बात पर लेन बहुत खुश हो जाती है। इवनिंग में दोनों अच्छे से तैयार हो जाते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। आगे जिम लेन को स्पेस सूट वाले रूम में लेके जाता है और स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ये उन दोनों के लिए काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। वही एक दिन लेन का बर्थडे होता है और जिम उसे बहुत स्पेशल बनाना चाहता है। उसी वक्त लेन आर्थर के बार काउंटर पर ड्रिंक ले रही होती है। तभी आर्थर लेन से कहता है कि आज से 1 साल पहले जिम उसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। ये सुनकर लेन सोच में पड़ जाती है और थोड़ा फोर्स करने पर आर्थर उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे जिम ने उसे हाइबरनेशन पॉट से उठाया था। आर्थर को ऐसा लगा था कि जिम ने उसे सब कुछ सच बता दिया होगा। जब ये बात चल रही होती है तब जिम वहाँ पर पहुँच जाता है। तब लेन गुस्से से जिम को कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इतने दिन से उसने उसे धोखे में रखा था। वो बहुत नाराज हो जाती है और अपने केबिन में चली जाती है। अगले दिन जिम लेन से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन लेन उसे बात करना नहीं चाहती और वो उसे इग्नोर करती रहती है क्योंकि वो अभी जिम से नफरत करने लगी थी। ऐसे काफी समय निकल जाता है। एक दिन जब लेन ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आती है तब उसे वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है जो जिम ने उगाया था। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी की आवाज आती है। लेन और जिम उसके पास आते हैं। तब वो बताता है कि वो गुसमैन कुसो है और वो शिप के क्रू मैनेजर का हेड है। शिप के कुछ खराबी की वजह से उसका हाइबरनेशन पॉट भी ओपन हो चुका है। गुस बताता है कि स्पेसशिप में काफी फेलियर प्रॉब्लम है। वो खुद भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आगे वो कहता है कि अगर उन्हें स्पेसशिप के अंदर के फेलियर के बारे में पता न चले तो एवलन का मिशन फेल हो जाएगा और इस वजह से शिप में मौजूद सारे लोग मर सकते हैं। उनकी जान खतरे में है और वो तीनों मिलकर शिप को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। आगे गुस को काफी वीकनेस महसूस होती है क्योंकि वो काफी देर के बाद सो के उठा होता है। जब वो खांसता है तब उसके मुंह से ब्लड आता है। आगे गुस और जिम सोने के लिए चले जाते हैं। वही लेन स्विमिंग कर रही होती है लेकिन शिप में खराबी की वजह से शिप के अंदर की ग्रेविटी बंद हो जाती है जिससे सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। ग्रेविटी न होने की वजह से स्विमिंग पूल का पानी हवा में उड़ने लगता है और लेन एक पानी के बबल के अंदर फंस जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं निकल पाती। फिर सिस्टम की ग्रेविटी वापस आ जाती है। तब लेन वापस पानी में गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो तीनों कंप्यूटर के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ग्रेविटी बंद होने की वजह क्या थी। कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हें बताता है कि फ्यूजन रिएक्टर जिससे शिप को वर्क करने की पावर मिलती है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तभी गुस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। लेन और जिम उसे इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं जहाँ उसे ऑटो ड्रॉप पॉट में सुलाते हैं। ये ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट पॉट होता है। ऑटो ड्रॉप उन्हें बताता है कि गुस काफी समय तक एक खराब हाइबरनेशन पॉट में रहा है। इस वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है और उसके बाद वो मर जाएगा। यह बात सुनकर जिम और लेन काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन गुस मरने से पहले जिम और लेन को चिप आईडी कार्ड देता है जिसकी मदद से वो शिप के किसी भी हिस्से में जा सकेंगे। गुस कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है इसलिए जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। तुम दोनों को ये शिप रिपेयर करना होगा और अगर ऐसा न हुआ तो शिप पे सारे लोग मारे जाएंगे। गुस के मरने के बाद जिम और लेन शिप में होने वाले डिफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि स्पेस शिप से एक एस्ट्रॉइड टकराने की वजह से शिप में एक होल हो चुका है जिसकी वजह से प्लाज्मा हीट शिप के अंदर एंटर हो रही है इसलिए स्पेसशिप का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। जिम और लेन शिप के ऑटोमेटिक सिस्टम से वेंटिलेटर को ऑन करते हैं पर वो भी फेल हो जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि जिम शिप के बाहर जाकर खुद उस शिप के वेंटिलेटर को ओपन करे ताकि हीट को कम किया जा सके। जिम शिप से बाहर जाने की तैयारी करता है। वो स्पेस सूट पहनता है। तभी लेन जिम से कन्फेस करती है कि वो उसके बाहर जाने से बहुत डरी हुई है। अगर उसे कुछ हुआ तो उसे शिप में अकेला रहना होगा जो कभी नहीं चाहेगी इसलिए वो जल्दी से रिपेयर करके वापस आ जाए। जिम लेन से मिलकर बाहर जाता है और रिएक्टर के वेंटिलेटर को ओपन करता है ताकि हीट बाहर जा सके और एक डोर का शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो उड़कर स्पेस में चला जाता है और उसका स्पेस सूट डैमेज हो जाता है। इस वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जिम बेहोश हो जाता है। लेन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो शिप के बाहर जाकर जिम को शिप के अंदर ले आती है और उसे ऑटो ड्रॉप पॉट में डालती है ताकि उसे ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। रिएक्टर भी ठीक हो चुका था। जब जिम को होश आता है तब जिम लेन से कहता है कि ये ऑटो ड्रॉप पॉट एक इंसान को हाइबरनेशन कर सकता है और वो लेन से कहता है कि तुम इसमें सोकर होमस्टेड प्लेनेट पहुंच जाओ ताकि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके। लेकिन लेन ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो एवलन में जिंदगी बिताना चाहती है। उसके बाद जिम लेन
लेन को प्रपोज करता है और लेन उसका प्रपोज एक्सेप्ट करती है और वो अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। आगे 88 ईयर के बाद जब सब लोग होमस्टेड पहुंचने से पहले जागते हैं तब वो देखते हैं कि एवलन के अंदर बर्ड और प्लांट्स है जिन्हें जिम और लेन आजाद करके छोड़ देते हैं और वो वहाँ पर वेजिटेबल भी उगाते हैं और अपने रहने के लिए इस जगह को काफी खूबसूरत बनाते हैं। शिप का क्रू ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। लेन ने शिप पर रहने के एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी हुई थी जिसमें उसने अपने और एवलन की और जिम की स्टोरी बताई होती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।